Hey, yeah, future doctors. This is Devjit, your biology educator, and welcome to our YouTube channel Biologica. जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया है कि डिफरेंट एनिमल्स के रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो हम अगर हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना है। तो इसका एक बार इंट्रोडक्शन दे देते हैं। जैसे कि हम ब्रीदिंग जनरली कैसे करते हैं, तो इनिशियली हम नोज से लेते हैं, देन फेरिंग्स, देन लैरिंग्स, देन ट्रेकिया, देन ब्रोंकाई से होते हुए हमारे एल्वोलाई तक जाते हैं, एल्वोलाई एंड लंग्स तक। ठीक है, तो इसका हम एक बार इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं थोड़ा ब्रीफली। सबसे पहले हम पढ़ते हैं नोज। नोज के अंदर हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, नॉस्ट्रिल्स एंड नेजल चैम्बर। ठीक है, देन आते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स हमको याद रखना है वो जंक्शन पॉइंट है जहाँ पर अपना बक्कल कैविटी और नेजल कैविटी आके ज्वाइन होती है। देन फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स। लैरिंग्स के हमको याद रखना है कि इसके मेनली तीन पार्ट्स होते हैं, एपिग्लोटिस, थायराइड कार्टिलेज एंड क्रिकॉइड कार्टिलेज। वैसे लैरिंग्स देखा जाता है 9 कार्टिलेज से बना होता है, बट मेजरली ये 3 कार्टिलेजेस होते हैं। ठीक है, देन फर्दर आता है अपना ट्रेकिया। आपको ये याद रखना है कि अपना जो ट्रेकिया है क्रिकॉइड कार्टिलेज के लेवल से शुरू हो रहा है, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्रिकॉइड कार्टिलेज के लेवल से स्टार्ट होता है और एंड होता है अपना T5 के लेवल पर। याद रखना है क्रिकॉइड कार्टिलेज के लेवल से स्टार्ट हो रहा है और फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा मतलब T5 के लेवल पर ये बंद हो रहा है। ठीक है, तो जैसा कि हमने देखा कि अपना ट्रेकिया ये हो गया, तो अपने ट्रेकिया में आपको कुछ और चीजें भी याद रखनी है। मैं बताऊं, शायद आपको दिख ही रहा होगा कि इनिशियली सामने मैंने रिंग्स बना रखी हैं, तो ये सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं, उसको आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी। ये एंटीरियरली प्रेजेंट होती है, पोस्टीरियरली एब्सेंट होती हैं। अब आप सोचते होंगे कि पोस्टीरियरली एब्सेंट क्यों होती हैं, तो देखिए इस मैंने डायग्राम में बना रखा है, ईसोफेगस का मैंने नीचे डायग्राम में दे रखा है, ईसोफेगस है। ऐसे हम फूड को स्वेलो करते हैं। अब सोच के देखो आप कि सामने ट्रेकिया है हमारी, पीछे ईसोफेगस है। ठीक है, तो जैसे हमने कोई फूड स्वेलो किया तो ईसोफेगस को एक्सपेंड डिस्टेंड होने के लिए कुछ जगह चाहिए ना, देखो ऐसे तो सामने कार्टिलेज होगा तो जगह बनेगी नहीं ना उसके लिए, तो इसलिए पीछे की तरफ ये अपना ट्रेकिया है, ये ट्रेकिया है, ईसोफेगस है, ट्रेकिया के पीछे पोस्टीरियरली कार्टिलेज नहीं होते जिससे कि ये एक्सपेंड कर सके आराम से, ये अपना ईसोफेगस एक्सपेंड कर सके। ठीक है, देन हम आते हैं देन T5 के लेवल पे अपना ट्रेकिया एंड होता है। एंड होते ही ये प्राइमरी ब्रोंकाई, दो प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई। देन प्राइमरी ब्रोंकाई फर्दर और सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकाइज में डिवाइड होते हैं। देन फर्दर ये हमने डॉटेड से शो कर रखा है, ये ब्रोंक्यूल्स, देन फर्दर अपना एल्वुलाई। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि लंग्स जो हैं इसके अंदर हमारा प्राइमरी ब्रोंकाई, देन सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, देन ब्रोंक्यूल्स के अंदर अपनी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, टर्मिनल रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स आते हैं। देन फर्दर अपना एल्वुलर डक्ट्स आती हैं, देन अपना एल्वुलाई आती है। ठीक है, और आपको ये भी याद रखना थोरेसिक डायफ्राम। थोरेसिक डायफ्राम एक फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। इसका काम क्या होता है, ये आपकी नॉर्मल ब्रीदिंग में काम करता है, इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन में। ठीक है, तो इसको हमने थोरेसिक डायफ्राम ही क्यों बोला, क्योंकि इसके नीचे थोरेसिक कैविटी खत्म हो जाती है, मतलब ये थोरेसिक कैविटी का लास्ट लोअर मोस्ट पॉइंट होता है। ठीक है, तो और हम याद रख सकते हैं कि लेफ्ट राइट लंग और लेफ्ट लंग के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या हैं, छोटे छोटे ओवरव्यू देख लेते हैं, आगे हम पढ़ेंगे इनको। तो राइट लंग के नीचे अपना यहाँ पर लिवर होता है, आपको दिखा होगा ये थोड़ा डोम शेप तो है, बट हल्का सा राइट साइड थोड़ा ऊपर रखा है और लेफ्ट साइड थोड़ा सा नीचे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर नीचे लिवर होता है अपना लिवर। तो ये आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है। तो यार आ जाओ, अब हम रेस्पिरेटरी पाथवे को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहला हम पढ़ते हैं नोज। तो हम देखते हैं नोज के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स क्या है, एक्सटर्नल ओपनिंग जिससे हम एयर ब्रीथ इन करते हैं। तो और सेकंड पार्ट होता है नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर और ये दोनों 1-1 पेयर होते हैं, इसको आप बिल्कुल नोट कर लो। ठीक है, देन आता है अपना स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलेटेड कोलोनल एपिथेलियम। अरे आप ये सोच रहे हो यार कि इसमें ये क्यों होता है, मतलब सीलेटेड कोलमनर स्यूडो स्ट्रेटिफाइड क्यों? देखो सीलेटेड कोलमनर एपिथेलियम तो अपना काम क्या करेगा कि जो भी फॉरेन पार्टिकल आएगा उसको अपने सीलियरी मूवमेंट से रिमूव आउट करेगा। देन फर्दर आप आते हो कि गॉबलेट सेल्स। अब गॉबलेट सेल्स क्यों, गॉबलेट सेल्स आपके म्यूकस रिलीज करेंगे। अब म्यूकस का काम क्या है, अब देखो कोई भी फॉरेन पार्टिकल है, कोई भी डस्ट पार्टिकल है, कोई भी अनवांटेड पार्टिकल है, उसको म्यूकस अपने साथ कैप्चर कर ले, हम स्नीज आउट करेंगे, हम छींक देंगे तो वो बाहर आ जाएगा। एंड सेंसरी एपिथेलियम, कोई भी हम सेंस ले रहे हैं, स्मेल का सेंस आ रहा है, कोई भी कैसा भी सेंस है वो सेंसरी एपिथेलियम सेंस करेगी। देन फर्दर आते हैं फेरिंग्स पे। अब यार याद रखो कि नोज के और फेरिंग्स आएगा। फेरिंग्स काम क्या कर रहा है, ये नेजल कैविटी और ओरल कैविटी को जंक्शन पॉइंट होता है उसका। ठीक है,
देन इसके 3 पार्ट्स होते हैं, नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स और लेरिंजोफेरिंक्स। तो हमको यहाँ पे काम सिर्फ नेजोफेरिंक्स से है। अब नेजोफेरिंक्स करती क्या है कि नेजल कैविटी को फेरिंक्स में ओपनिंग के लिए कुछ तो चाहिए, नेजोफेरिंक्स। ठीक है, क्या था नोज और फेरिंक्स। तो अब बारी आती है आपकी लेरिंग्स की। तो लेरिंग्स क्या होता है, लेरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। जैसे मैं बोल पा रहा हूँ ना, अभी जैसे मैं साउंड प्रोड्यूस कर पा रहा हूँ तो लेरिंग्स की वजह से ही। मैं बोल पा रहा हूँ, आप बोल पा रहे हो, ये सब लेरिंग्स की वजह से ही। तो इसमें 9 कार्टिलेजेस होते हैं। तो मेनली कौन कौन से, थायराइड कार्टिलेज मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था, बैक करके देख सकते हैं। क्रिकोइड कार्टिलेज वो भी डायग्राम में था, एपिग्लोटिस ये भी डायग्राम में था। तो एपिग्लोटिस हम सबसे पहले पढ़ते हैं, थोड़ा इजी है ये। एपिग्लोटिस एक थिन फ्लैप होता है इलास्टिक कार्टिलेज का। इलास्टिक कार्टिलेज ये आपको बिल्कुल याद रखना है कि ये कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, ऐसे कि कौन सा कार्टिलेज कहां पर होता है। तो जैसे आप एपिग्लोटिस का फंक्शन देख लेते हैं एक बार। एपिग्लोटिस एक थिन फ्लैप, मान लो ये एपिग्लोटिस है हमारा, ये मेरा हैंड जो है एपिग्लोटिस मान लो, और ये जो है ओपनिंग ऊपर से ट्रेकिया की ओपनिंग है। तो एपिग्लोटिस ऐसे लगा होता है। तो मान लो हमने कोई फूड पार्टिकल खाया तो एपिग्लोटिस के ऊपर गिरेगा, ट्रेकिया को बंद कर देगा और एपिग्लोटिस गिर के नीचे ईसोफेगस में चले जाएगा फूड। तो आपने कभी कभी सुना होगा हमारे मम्मी पापा हमको क्यों मना करते हैं कि हमको खाना खाते टाइम बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि मान लो हम बोलने लग गए तो इसमें से एयर बाहर निकलेगी ट्रेकिया में से, तो एयर बाहर निकले, एपिग्लोटिस खुल गया, उसी टाइम में आपने खाना खा लिया तो खुला हुआ एपिग्लोटिस में से खाना अंदर चले जाएगा। जो फूड पार्टिकल है, वाटर ड्रॉपलेट है, वो ट्रेकिया के अंदर जाएगी, जिससे कि आपको खांसी आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपको नहीं करना है। तो आपको हमेशा बड़ों की बात तो माननी ही है। तो ये आपको करना है कि ऐसा आपको प्रोसीजर भी याद होना चाहिए कि एपिग्लोटिस बंद हो जाता है, देन इसके ऊपर खाना थोड़ा रेस्ट करके देन पीछे पोस्टीरियरली, इसके पोस्टीरियर मतलब बैक साइड में डोर्सली इसके इसोफेगस में चले जाता है। ठीक है, देन थायराइड कार्टिलेज ये भी इंपॉर्टेंट है कि एडम्स एप्पल। तो आपको जैसे मेरी बॉडी में प्रोट्रूजन दिख रहा होगा मेरे नेक के अराउंड, ये देखो दिख रहा है। ओके, तो ये मेल्स में होता है। ये होता क्यों, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। क्यों, क्योंकि मेल्स को एक फीमेल से डिफरेंट तो करना पड़ेगा ना, डीपनिंग ऑफ वॉइस। तो ये डीपनिंग ऑफ वॉइस देता है, थायराइड कार्टिलेज के बना होता है, प्रोट्रूजन होता है बॉडी के बाहर, ठीक है, नेक रीजन में। तो एक देन फर्दर आता है ट्रेकिया। ट्रेकिया को हम जनरली विंड पाइप भी बोलते हैं। तो ये पास करता है हमारा मिड थोरेसिक कैविटी के थ्रू। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ट्रेकिया में इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, इनकम्प्लीट सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि क्यों ये कार्टिलेजिनस रिंग्स सिर्फ एंटीरियरली प्रेजेंट है, पोस्टीरियरली क्यों नहीं, कि पोस्टीरियरली हमारा ईसोफेगस होता है। तो आप जब भी खाना खाओगे, डेग्लूटिशन करोगे, स्वेलिंग करोगे, तो देखो जैसे आप खाना खाओगे, ये आपका ट्रेकिया है, ये ईसोफेगस है, तो पीछे इसके क्यों नहीं है, क्योंकि देखो आप इसमें खाना खाओगे तो खाने को निकलने के लिए जगह चाहिए ना, तो ये फूलेगा, डिस्टेंड करेगा, ये एक्सपेंड करेगा। तो एक्सपेंड करेगा तो ट्रेकिया को थोड़ा दबना पड़ेगा। अगर पीछे रिंग होंगी तो दबेगा कैसे। ठीक है, तो एंटीरियरली दबाना नहीं है हमको। एंटीरियरली तो क्या है, कोलैप्स होने से बचाती है रिंग्स जब इंस्पिरेशन के टाइम, बट पोस्टीरियरली इसको एक्सपेंड करने के लिए जगह देती है। तो आपको याद रखना है रिंग्स हाइलिन कार्टिलेज की होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे आपको याद किया था अभी, एपिग्लोटिस इलास्टिक कार्टिलेज का है, तो ये सी शेप रिंग्स जो है हाइलिन कार्टिलेज की बनी हुई है। ठीक है, तो एंटीरियरली भी क्यों प्रेजेंट है, अभी मैंने बताया आपको क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि आप जैसे इंस्पिरेशन करोगे तो कहीं कोलैप्स ना हो जाए, तो पिचक ना जाए, दब ना जाए, वहीं के वहीं दब के ना रह जाए। तो जो हाइलाइन कार्टिलेज स्ट्रॉन्ग कार्टिलेज होता है, इसको जैसे आप इंस्पिरेट करोगे तो इंस्पायर करने के बाद भी आपको ये इंटैक्ट रहेगी आपकी ट्रेकिया। देन हमको याद रखना बाइफर्केशन। बाइफर्केशन मतलब क्या होता है, डिवीजन इनटू टू। ठीक है, तो एट द लेवल ऑफ T5 फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पे दो प्राइमरी ब्रोंकाई में, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है। ट्रेकिया पढ़ा था, तो ट्रेकिया T5 के लेवल पर प्राइमरी ब्रोंकाइज में कन्वर्ट होता है। ठीक है, T5 के लेवल पर। ठीक है, तो दो लेफ्ट और राइट प्राइमरी ब्रोंकाई, देन सेकेंडरी ब्रोंकाई, देन टर्शियरी ब्रोंकाई। ठीक है, देन ब्रोंकाई के बाद अपने ब्रोंक्यूल्स, उससे भी छोटा लेवल, नीचे लेवल पे आते हैं, प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, टर्शियरी ब्रोंक्यूल एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल। अब मैंने ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल अलग अलग क्यों लिखा, ये तो सोचा होगा ना आपने, ये दिमाग में आ रहा होगा क्वेश्चन आपके, सोच के बताओ क्या है। आप कमेंट्स में बताओ एक बार, मजा तो जब ही आता है ना जब आप बताओ, देन फिर मैं आपको बताऊंगी क्या सही है क्या गलत है, जब ही मजा आएगा। ठीक है, देन देखते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। तो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल हमारा अलग क्यों लिखा है, क्योंकि आपको याद रखना है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, इससे पहले नॉस्ट्रेल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक आपका कंडक्टिंग पार्ट में आता है, और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स से बाद का एल्वेलाई तक आपका एक्सचेंजिंग पार्ट में आता है। अभी सोच रहे हो गया कि कंडक्टिंग पार्ट और एक्सचेंजिंग पार्ट क्या चीज है, तो आप थोड़ा सब्र करो, बताएंगे, रुक जाओ। तो बस अभी तक इतना याद रखो कि ये आपका रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से एल्वेलाई तक आपका एक्सचेंजिंग पार्ट में आता है, और इससे टर्मिनल और नॉस्ट्रल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक आपका कंडक्टिंग पार्ट के अंदर आता है। ठीक है, देन रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, देन एल्वुलर डक्ट्स, एट्रिया, एल्वुलर सैक, देन एल्वुलाई। तो उसको हम पढ़ते हैं थोड़ा, एल्वुलाई हमारा मेन पार्ट है, तो उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम का
3D मॉडल देख लेते हैं। तो सबसे पहले 3D मॉडल के अंदर हमारा ये आता है नोज़, जो कि अपने ब्लूइश कलर में मार्क्ड है। ओके, तो और फर्दर क्लियरली देख लेते हैं। तो ये जो मैंने मार्क आउट किया है ये अपना नोज़ है। ओके, देन फर्दर इसके नीचे आते हैं तो ये अपना नेज़ोफेरिंक्स हो जाएगा। देन फर्दर इसके नीचे आते हैं तो ये अपनी वोकल कॉर्ड, जो देखिए आप ब्लू कलर में मार्क्ड है एकदम। ये जो एपिग्लोटिस लिख रहा है इसके जस्ट ऊपर ये ब्लू कलर में मार्क्ड, ये अपने वोकल कॉर्ड्स को जैसे मैंने बताया था इनको लैरिंग्स भी बोलते हैं, और लैरिंग्स के साथ मैंने आपको थायराइड कार्टिलेज और एपिग्लोटिस भी बताया था। तो और हम मार्क कर लेते हैं अच्छे से। तो ये अपना थायराइड कार्टिलेज होएगा और ये अपना एपिग्लोटिस होगा, ठीक है। देन फर्दर हम इसके नीचे आते हैं तो ये ट्रैकिया होगी, ये ब्लूइश मार्क ट्रैकिया। ओके, देन ट्रैकिया क्या क्या आपको दिख सकते हैं कि ये कैसे सी शेप्ड रिंग्स हो रही है इस तरह की। ओके, देन अगर हम इसको और क्लियरली देखें तो जैसे मैंने बताया एंटीरियरली प्रेजेंट होती है, पोस्टीरियरली देखो ये एब्सेंट है। पोस्टीरियरली देखिए इस तरह की कोई रिंग्स नहीं बन रही है ब्लूइश कलर की। देन फर्दर आते हैं तो ट्रैकिया अपना डिवाइड हो जाता है एट द लेवल ऑफ 5th थोरेसिक वर्टिब्रा 55 लेवल पर, प्राइमरी ब्रोंकाई में, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई और राइट प्राइमरी ब्रोंकाई। तो लेफ्ट लंग और देन इट इज राइट लंग। देन प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद ये सेकेंडरी ब्रोंकाई, देन इसको एक बार हम हाइड करके देखते हैं। तो ट्रैकिया हम और प्राइमरी सेकेंडरी ब्रोंकाई हमने हाइड कर दिया। देन ये बचे क्या अपने फर्दर टर्शियरी ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। देन फर्दर एल्वेलाई आ जाता है। और एक और मेन जानने वाली बात यह है कि इसमें एक थोरेसिक डायफ्राम होता है। तो ये थोरेसिक डायफ्राम क्या करते हैं, हमारे इंस्पिरेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट मस्कुलर पार्ट होता है ये, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस। तो हम एल्वेलाई के ऊपर आते हैं, हमने लास्ट एल्वेलाई पे छोड़ा था। तो इसका क्या है कि ये होता क्या है, ये वस्कुलराइज्ड सैक्स होते हैं, मतलब एक वस्कुलर सैक्स होते हैं हमने बॉडी के अंदर जो अपने सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से इंटरनली लाइंड होते हैं। अब सिंपल स्क्वेमस क्यों एकदम थिन लाइनिंग होती है, लेस देन 1 mm से भी कम, क्यों? क्योंकि ये बहुत इजीली O2 और CO2 एक्सचेंज कर सके इसलिए। देन अब हम आते हैं कंडक्टिंग पार्ट और एक्सचेंजिंग पार्ट। अभी मैंने आपको बताया था कि इनके बीच में डिफरेंस मैं आपको जरूर बताऊंगा, ऐसा जाने नहीं दूंगा वीडियो में ना बताए। अब देखो कंडक्टिंग पार्ट सिर्फ कंडक्ट करने का काम तो करेगा नहीं, कुछ स्पेशल फीचर्स तो होंगे कि ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर और बैक टू नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ऐसा क्यों यार, ह्यूमिडिफिकेशन क्यों चाहिए अपन को? कि इजी पाथवे एयर भी जो अपने सब बताया नॉस्ट्रिल से लेके एल्वेओलाई तक बहुत इजी होना चाहिए, बहुत इजी कंडक्टिंग पाथवे के अंदर। तो इजी पाथवे के लिए बैक टू नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से अंदर कोई इरिटेशन वगैरह कॉज ना हो और रिमूव फॉरेन पार्टिकल्स जिससे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो ये नॉस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ये बिल्कुल आप याद रख लो यार, ये बिल्कुल क्वेश्चन बनता है नीट में अपना। और एक्सचेंजिंग पार्ट का सिंपल काम है O2 एंड CO2 का एक्सचेंज, ठीक है। तो देन हम करते हैं इसको रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। अभी आपको ये समझ में आ रहा है कि हमने टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स अलग-अलग क्यों लिखा है? तो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स टू एल्वेओलाई, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स डायरेक्टली कभी एक्सचेंज नहीं करेंगे, बट याद रखना है आपको कि जैसे ये एक रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल है, इसके अराउंड छोटे एल्वेओलाई सिचुएटेड होंगे, वो एल्वेओलाई करते हैं, तो इसलिए ये अपना एक्सचेंजिंग पार्ट में मान लिया जाता है। हमने सारा कुछ तो पढ़ लिया, पूरा ट्रैक्ट पढ़ लिया। अब एंटर किस में करें प्राइमरी ब्रोंकाई? लंग्स के अंदर। तो लंग्स क्या है, बर्थ के टाइम में पिंक कलर के होते हैं और एडल्ट होते हैं डार्क ग्रे। इसमें कार्बोनेशियस मटेरियल डिपॉजिट होने लग जाता है। तो सोच रहे हो एडल्ट कुछ होते हैं जो स्मोकिंग भी करते हैं, तो स्मोकिंग में तो उनका और भी हाल बेहाल है, उनकी और ज्यादा डार्कनिंग हो जाएगी, कार्बोनेशियस मटेरियल और ज्यादा डिपॉजिट होगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने स्टैक के ऊपर। जैसे ये हमने पढ़ा था थायराइड कार्टिलेज, लैरिंग्स के ऊपर अपना एपिग्लोटिस, ऐसे, ठीक है। देन ट्रैकिया, ये रिंग्स हो गई, देन अपनी प्राइमरी ब्रोंकाई, देन अपने इसके अंदर आते हैं लेफ्ट लंग एंड राइट लंग, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ फिशर्स होते हैं। फिशर्स क्या होता है, एक स्प्लिट होता है, मतलब एक स्प्लिट फॉर्मेशन होता है कि एक स्प्लिट होता है, ग्रूव कह सकते हो, एक किसी भी टिश्यू को डिवाइड करने के लिए एक स्प्लिट फॉर्मेशन होता है। तो कैसे, लेफ्ट वाले के अंदर सिंगल ऑब्लिक फिशर, सिंगल स्प्लिट है, और राइट वाले के अंदर एक ऑब्लिक फिशर है और एक हॉरिजॉन्टल फिशर है। तो अब ये ऑब्लिक फिशर लेफ्ट वाले के अंदर इसको सुपीरियर लोब और इंफीरियर लोब में डिवाइड करता है, और राइट वाले के अंदर दो हैं, हॉरिजॉन्टल फिशर और ऑब्लिक फिशर, तो इसको ये सुपीरियर लोब, मिडल लोब और इंफीरियर लोब में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें आते हैं, इसमें दो लेयर्स होती हैं, पैराइटल लेयर और विसरल लेयर। विसरल लेयर आपको याद रखना है लंग्स से बिल्कुल इंटैक्ट होती है, और पैराइटल लेयर इसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो ये प्लूरा की लेयर्स होती हैं, इसको हम प्लूरा बोलते हैं, पैराइटल प्लूरा एंड विसरल प्लूरा। अब आपको याद रखना है प्लूरा के बीच में भी स्पेस होता है, इंटरप्लूरल स्पेस। उसके अंदर एक प्लूरल फ्लूइड होता है, वो करता क्या है, वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। तो आपको याद रखना है कि जो प्लूरल
फ्लूइड है वो दैट रिड्यूसेस फ्रिक्शन, वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, जिससे कि अभी हम ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हैं तो लंग्स ज़्यादा रब ना हो। सो गाइज प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल बायोलॉजिका, और आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको इस पूरी वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सेक्शन सबसे अच्छा लगा। ठीक है, हमें सिर्फ आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आप सपोर्ट करिए, हम और भी ऐसा कंटेंट आगे अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू।